क्या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका अब अंदर से खोखला होता जा रहा है? क्या अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन राष्ट्रपति ट्रंप से झूठ बोल रहा है, उन्हें गुमराह कर रहा है? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, यह सवाल उठा है व्हाइट हाउस के उस सिचुएशन रूम से, उस वॉर रूम से जहां दुनिया की सबसे सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं। खबर ऐसी है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पेंटागन के बड़े अधिकारियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, मुठभेड़ हो गई। जी हां, वेंस ने सीधा आरोप लगाया है कि पेंटागन यानी अमेरिका के फौजी अधिकारी राष्ट्रपति ट्रंप को अंधेरे में रख रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं और अमेरिका के पास अब अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचे हैं। बाकायदा वेंस ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी चेतावनी दी कि ईरान युद्ध के कारण अमेरिकी हथियारों का भंडार, उनका स्टॉक खत्म हो रहा है, जिससे भविष्य में चीन और नॉर्थ कोरिया से निपटना मुश्किल हो सकता है। सारी दुनिया पर आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर सिचुएशन रूम के बंद कमरों में क्या कुछ हुआ, वेंस ने पेंटागन यानी अपने देश के रक्षा मंत्रालय को ही क्यों झूठा कहा, और क्या वाकई चीन और नॉर्थ कोरिया अमेरिका को तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं, इस फिराक में है कि अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहा है। तो चलिए मौके का फायदा उठाया जाए, एक एक पॉइंट को समझते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ट्रंप सरकार की एक बेहद अहम मीटिंग चल रही थी। एजेंडा था ईरान के साथ बढ़ता तनाव, लेकिन तभी जेडी वेंस ने एक ऐसी फाइल खोल दी जिसने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। वेंस का सीधा निशाना था पेंटागन के वो जनरल, वो फौजी अधिकारी जो दशकों से अमेरिकी डिफेंस पॉलिसी चला रहे हैं, सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, कोई भी राष्ट्रपति हो। इस बीच वेंस ने कहा कि पेंटागन राष्ट्रपति ट्रंप को सही जानकारी नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हथियारों के स्टॉक पाइल यानी जो जखीरा है हथियारों का, जो गोदाम है हथियारों का, उसको लेकर जो आंकड़े दिखाई जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, फर्जी हैं, झूठे हैं। वेंस ने कहा कि पेंटागन झूठ बोल रहा है, राष्ट्रपति को पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, जिससे युद्ध को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि अमेरिका क्या करे। अटलांटिक मैगजीन ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की है। बैठक में वेंस ने ट्रंप से कहा कि हमारे पास हथियार खत्म हो रहे हैं, आने वाले वक्त में अगर चीन और नॉर्थ कोरिया कुछ हरकत करते हैं तो अमेरिका उसका जवाब नहीं दे पाएगा। वेंस का यह मुखर विरोध ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान को लेकर आगे क्या किया जाए। अब मुख्य पॉइंट्स जो इस मीटिंग में वेंस ने उठाए हैं। पहली बात, मिसलीडिंग रिपोर्ट्स। पेंटागन ऐसी रिपोर्ट्स दे रहा है वेंस के मुताबिक जिससे लगे राष्ट्रपति ट्रंप को कि सब कुछ ठीक है, जबकि असलियत में स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं हथियारों के, गोला बारूद के। ट्रांसपेरेंसी की कमी, हथियारों के प्रोडक्शन में जिस तरह की देरी हो रही है उसको छिपाया जा रहा है, वो भी स्थिति साफ नहीं की जा रही। सिस्टम फेलियर, पुराने सिस्टम और नई चुनौतियों के बीच पेंटागन का तालमेल खत्म हो चुका है, आराम तलबी में पूरी तरह से मशगूल है। अब सवाल ये उठता है कि वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को हथियार बांटता था वो खुद संकट में कैसे आ गया। इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं, एक एक करके वो समझते हैं। जेडी वेंस ने मीटिंग में इनको गिनाया। पहला कारण बताया गया कि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट का बोझ अमेरिका का बड़ा है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार, गोला बारूद यूक्रेन और इजराइल भेजे हैं। वेंस का कहना है कि हमारी आर्टिलरी शेल्स और इंटरसेप्टर मिसाइलें इतनी तेजी के साथ खत्म होती चली गई कि उन्हें दोबारा बनाने में अब सालों लगेंगे। दूसरा पॉइंट, स्लो प्रोडक्शन। अमेरिका की जो डिफेंस कंपनियां हैं वो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही। अचानक जरूरत इतनी आ गई कि अब उनकी डिमांड बढ़ गई। आज की तारीख में अगर बड़ा युद्ध छिड़ जाए तो अमेरिका के पास शायद ही कुछ हफ्तों का गोला बारूद बचेगा। और तीसरा पॉइंट बताया वेंस ने, ईरान वॉर का खतरा। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव मिसाइलों की जरूरत है, लेकिन उनके स्टॉक में उतनी मिसाइलें हैं नहीं जितनी कि फुल स्केल वॉर के लिए जरूरी होती है। और ईरान के साथ अभी मुकाबला है, उसने ही जब पानी पिला दिया तो उसके बाद आगे की स्थिति जब आएगी तो क्या होगा। जेडी वेंस की बड़ी चिंता ईरान नहीं बल्कि द बिग टू नेशन है, चीन और नॉर्थ कोरिया। वेंस ने ट्रंप से मीटिंग में साफ कहा कि अगर आज चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया या नॉर्थ कोरिया ने कोई दुस्साहस कर दिया जापान साउथ कोरिया पर, तो हमारे पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं होंगे, क्योंकि चीन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। चीन अपनी नेवी और मिसाइल फोर्स को अमेरिका से भी तेज रफ्तार से बढ़ा रहा है। वो बार बार छोटी मोटी कुश्तियों में या युद्ध में फंसा नहीं है, किसी को हथियार इस तरह से नहीं बेतरतीब दे रहा है। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर थ्रेट भी कम नहीं है। किम जोंग लगातार
अपनी आर्टिलरी और मिसाइलों का भंडार भर रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को। वेंस का तर्क इसके पीछे ये रहा कि पेंटागन अपनी पुरानी आदतों की वजह से अमेरिका को विनाश की ओर ले जा रहा है। अब स्थितियां बदल रही हैं, दुश्मन एक नहीं अनेक हैं। अगर हम ईरान में उलझ गए तो चीन और नॉर्थ कोरिया इसका फायदा उठाकर अमेरिका को तबाह करके रख देंगे। आगाह किया, यह भी कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल ट्रंप शुरू से ही डीप स्टेट और पेंटागन की नौकरशाही के खिलाफ रहे हैं। जेडी वेंस की इन बातों ने ट्रंप को पेंटागन के खिलाफ और भी सख्त कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को अंतहीन युद्धों, एंडलेस वॉर से बाहर निकलना चाहिए। ट्रंप आई भी इसी वजह से थे दूसरे कार्यकाल में। अब उनका कहना है कि ऐसा करके हम अपने हथियारों का भंडार फिर से भर सकते हैं। खबर ये आ रही है कि इस मीटिंग के बाद पेंटागन में बड़े बदलावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहले ही कुछ लोगों को, अधिकारियों को निकाला गया, फिर से बदलाव की बयार दिखाई दे रही है। ट्रंप शायद कुछ जनरलों की छुट्टी कर सकते हैं, डिफेंस बजट को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब ईरान वॉर पर क्या असर पड़ेगा, जो रियलिटी सामने अमेरिका से आ रही है। वेंस की चेतावनी के बाद ट्रंप ईरान पर सीधा हमला करने के बजाय आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीति पर ज्यादा जोर दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि युद्ध लड़ने के लिए फिलहाल हथियारों का कोटा है नहीं। पीछे से ईरान को मदद मिल रही है, हमें कोई मदद नहीं कर पा रहा है, ना नाटो देश ना कोई और। अब देखा जाए तो ईरान युद्ध से पूरी तरह से ट्रंप परेशान है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान युद्ध से परेशान हो चुके हैं। अमेरिका को शीत युद्ध की तरह लंबी लड़ाई में फंसने का डर है, क्योंकि ईरान उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता जिस पर ट्रंप समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने अपने एक सलाहकार से यह भी कहा है कि ईरान वाले सिर्फ बम चलाना जानते हैं, उन्हें समझौते से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि युद्ध हो, वो चाहते हैं कि हम फंसे। 1 मई की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। ईरान युद्ध पर ट्रंप को बड़ा फैसला लेना होगा। अगर वो युद्ध को बढ़ाना चाहेंगे तो उन्हें इसके लिए प्रस्ताव लाना होगा अपनी संसद में, कांग्रेस में। पिछले दिनों ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि हम वियतनाम में 18 साल तक रहे थे, लेकिन क्या अब भी आप तैयार हो इस तरह से फंसने के लिए? द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक वेंस का कहना था कि ईरान के पास अभी बहुत सारे हथियार बचे हैं, वहां पर लड़ाई करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टे हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं। वेंस ने पेंटागन को सही डिटेल देने की मांग की। छुपाइए मत कुछ भी, सही से काम करिए। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पेंटागन के प्रमुख हैं, रक्षा मंत्री हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने 27 मार्च को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि 850 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा चुका है अमेरिका की तरफ से। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसके बाद एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया कि 1200 के आसपास मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। एक एक मिसाइल बहुत महंगी होती है और इसको बनने में वक्त लगता है। यह रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के पास रिजर्व में अभी लगभग 2800 मिसाइलें बची हुई हैं स्टॉक में। यह तय लक्ष्य से 40% कम है, लगभग आधी। जो जरूरत है उससे आधी। हालांकि पेंटागन का कहना है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, वो भी इस बात पर अडिग है। ईरान जंग में अब तक अमेरिका ने ईरान पर 12,000 से ज्यादा हमले किए हैं। इस हमले की वजह से उसके गोला बारूद के कम होने की भी बात कही जा रही है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस अंदरूनी कलह, इस अंदरूनी लड़ाई से कैसे निकलकर सामने आता है। आज की इस बड़ी खबर का लबोलुआब यही है कि अमेरिका इस वक्त एक अस्तित्व के संकट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। एक तरफ बाहरी दुश्मन है तो दूसरी तरफ घर के अंदर की यह कलह, झूठ सच का खेल। जेडी वेंस ने पेंटागन पर जो आरोप लगाए वो मामूली नहीं है। यह सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। अगर अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं तो इसका सीधा असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा, अमेरिका पर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या वाकई ट्रंप प्रशासन समय रहते इस कमी को पूरा कर पाएगा, या फिर चीन, नॉर्थ कोरिया और मौजूदा में तो ईरान इसका फायदा उठाकर अमेरिका का बैंड बजा देंगे? आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि जेडी वेंस सही बोल रहे हैं या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ड्रामा है? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।